कहते हैं अंधा आगे रस्सी बांटे पीछे बछड़ा खाए, कुछ वैसा ही हो गया है इस वक्त अमेरिका के साथ। अमेरिकी इकोनॉमी में भूचाल आ गया है। स्क्रीन पर दो खबर देख सकते हैं आप। अमेरिकी गवर्नमेंट शटडाउन हो सकती है। आखिर ये क्यों कहा जा रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ 10 बैंकों पर मूडी का कहर भी टूटा है। अचानक से बैंकों में अफरा तफरी क्यों मच रही है? तो इन सब के बीच में अमेरिका ने भारत के 215 करोड़ रुपए क्यों फ्रीज कर दिए हैं स्विफ्ट के द्वारा? जानेंगे क्या कनेक्शन निकल कर आ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहानी शुरू होती है कुछ महीनों पहले, जब एक खबर आती है कि सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक अमेरिका का, ये दोनों ही डूब गए। इन दोनों के डूबने का असर होने लगा। लोगों के अंदर एक बात फैली और लोगों ने सोचा चलो हम इसका उपाय ढूंढते हैं। इन्होंने रीजनल बैंक में पैसे ले जा कर जमा करने शुरू कर दिए, यानी छोटी छोटी बैंकों में पैसे जमा किए। पर ये लगता है जैसे कि सिग्नेचर बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक जो डूबे, उसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। क्या असर दिखना शुरू हो गया है? अचानक से मूडी ने करीब 10 बैंकों को डाउनग्रेड कर दिया है और बोला है कि यहाँ पर दिक्कतें हैं। अमेरिका के टॉप 10 बैंक हैं। इसके अलावा मूडी ने 27 बैंकों को लिस्ट में भी रखा हुआ है। अब इनका कहना क्या है? इनका कहना है कि ये जो बैंक हैं, इन बैंकों में कुछ चीज़ें हैं जो गड़बड़ हैं। जैसे कि पहली बड़ी चीज़ है हायर फंडिंग कॉस्ट। जो फंडिंग हो गई है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, रिटर्न नहीं हो रहा है, कैपिटल में वीकनेस है, जो रियल इस्टेट को लोन दिए गए हैं वहाँ से समस्याएं हैं, आ नहीं रहा है, और ऑफिस का स्पेस भी डिमांड हो रहा है, लेकिन उसमें भी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं बैंक। अब बैंकों में कौन कौन से बड़े बैंक हैं आपको बता दें। M&T बैंक, पिनाकल फाइनेंशियल पार्टनर्स, प्रॉस्पेरिटी बैंक एंड BOK फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसके अलावे और भी नाम हैं। कुछ नाम हैं जो बड़े नाम हैं, जैसे कि कैपिटल वन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, अमेरिका के टॉप 10 बैंक में ये आता है, और कुछ नाम हैं जो छोटे नाम हैं। अब ये बैंकों के ऊपर मूडी का कहर टूटा, इससे पहले फिच का भी टूटा था। फिच ने अपनी रेटिंग में अमेरिका की रेटिंग को गिरा दिया। अमेरिका की रेटिंग जब गिरी थी तो वित्त मंत्री येलेन ने ये कहा था कि जी नहीं, जो ये रेटिंग गिराया जा रहा है, ये रेटिंग सही तरीके से नहीं अनुमान लगाया गया है, गलत तरीके से अनुमान लगाकर गिराया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पर अमेरिका की रेटिंग गिरने का मतलब है दुनिया भर में अमेरिका की छवि गिरनी। इससे पहले भी अमेरिका की छवि गिर रही थी, तब जब ये कहा गया कि अमेरिकी संसद अब पैसा रिलीज करेगी तभी आगे चल पाएगा, वरना अमेरिका दिवालिया हो जाएगा। हालांकि बाद में स्पीकर के साथ मिलकर बात को हल किया गया, और कहीं ना कहीं फिच की रेटिंग ने जो बवाल मचाया था, उस बवाल के पहले जो बवाल मचा, संसद के द्वारा आखिरकार पारित होकर मामला को हल किया गया। पर अब जाके मूडी ने जो कहर छाया है, इस कहर के बाद ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट भी शटडाउन हो सकती है। ये जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हालात सरकार संभाल नहीं पा रही है। सरकार जब हालात नहीं संभाल पा रही है तो इसका कहीं ना कहीं असर तो देखने को मिलेगा। यही चीज़ हो रहा है इस वक्त अमेरिकी इकोनॉमी के साथ, अमेरिकी मार्केट के साथ। कहा जा रहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो जल्द ही GDP में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, पर GDP में कुछ गिरावट जरूर देख सकती है। वैसे आपको बता दें 1995 के बाद जो अमेरिकी मार्केट है उसमें कुछ शटडाउन देखने को मिल रहे हैं।
बॉन्ड मार्केट को लेकर थोड़ी सी घबराहट भी देखने को मिल रही है। मतलब अमेरिका के इकोनॉमी में जो उथल पुथल है, ये उथल पुथल आने वाले समय में और भी ज़्यादा दिखेगी। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। रूस यूक्रेन में अलग से फंडिंग करना, ये भी कारण हो सकता है। महामारी के समय दुनिया भर के देशों में लॉस हुआ, वो भी कारण हो सकता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि चारों तरफ इस वक्त दुनिया भर में समस्याएं आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। फिर भी ये देश लड़ने को उतारू रहते हैं। खैर, अभी अमेरिका ने एक और काम कर दिया है, जिस काम के बाद सोच में पड़ गए हैं लोग कि अमेरिका चाह क्या रहा है। क्या भारत के साथ अमेरिका की सचमुच अच्छी वाली दोस्ती है? ये सब कुछ बस एक दिखावा भर है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने देखा स्विफ्ट सिस्टम का सबसे गलत इस्तेमाल किया गया। तब गलत इस्तेमाल किया गया जब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। तब अचानक से सब यही सोच रहे थे कि अमेरिका ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगा, पर अमेरिका ने स्विफ्ट सिस्टम से रूस को निकालकर बाहर फेंक दिया। स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकलने के बाद एक एग्जाम्पल भी सेट हो गया कि अमेरिका के स्विफ्ट पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये कभी भी हथियारों की तरह अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें हाल में देखने को मिला। आपको बता दें, भारत के बहुत सारे व्यापारी हैं जो लगातार रूस से डायमंड खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं। पहले भी अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगा हुआ है और इनका कहना है कि आप रूसी डायमंड न खरीदिए। हालांकि भारत के लिए ये संभव नहीं है। भारत का एक पुराना लय बना हुआ है, उस लय को तोड़ने का मतलब है कि हम रूसी डायमंड अगर नहीं खरीदते हैं तो हमारे लिए महा लॉस होगा। इसलिए भारतीय कंपनियों ने रूसी डायमंड की खरीद कम नहीं की, लगातार खरीद हो रही थी। हालांकि ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। कहा जा रहा था कि दूसरी कंपनियों से, दूसरे देशों से भी ये कोशिश कर रहे थे, पर इतना आसान नहीं होता है कि तुरंत का तुरंत पूरे बिजनेस को कहीं और स्विच कर दो। यही वजह है कि ये तुरंत स्विच नहीं कर पाए। और हुआ ये है कि भारत को कई बार वार्निंग देने के बाद भी जब भारत का व्यापार रूस के साथ डायमंड का चलता चला गया, तो जो स्विफ्ट सिस्टम है उसने भारत के 215 करोड़ रुपए अटका लिए। अब अटका कैसे लिए? ऐसा इसलिए क्योंकि जब पेमेंट होता है, हम रुपी में पेमेंट करते हैं स्विफ्ट सिस्टम में, फिर वो कन्वर्ट होता है और कन्वर्ट होकर फिर सामने वाली पार्टी को पेमेंट जाता है। भारत के व्यापारियों की तरफ से ये पेमेंट स्विफ्ट सिस्टम में पहुंचा तो स्विफ्ट सिस्टम से फिर ये आगे दिया ही नहीं गया, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि इसे फ्रीज कर दिया गया है। जैसे ही फ्रीज हुआ है वैसे ही भारत का वाणिज्य मंत्रालय इस मामले में बात कर रहा है अमेरिका से। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका भारत की जो इस वक्त दोस्ती है और प्रतिबंध जो ये इस तरीके के लग रहे हैं, ये प्रतिबंध तो बता रहे हैं कि अमेरिका अपने हिसाब से ही चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका पर पूर्ण रूपेण भरोसा करना ठीक होगा? जिस तरीके से अपने प्रतिबंध मनाने के लिए स्विफ्ट सिस्टम में रोक दिया, ये एक बहुत ही गलत एग्जाम्पल को सेट कर रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।